बहुत सारे बच्चों को सीटेट की पेडागोजी में बहुत दिक्कत आती है, चाहे वो साइंस हो, चाहे फिर वो सोशल साइंस हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे फिर वो हिंदी हो, कुछ भी हो। तो ध्यान रखिएगा सीटेट की पेडागोजी हमें कैसे करनी है। हम सीडीपी में अच्छे नंबर ले आएंगे, लेकिन उससे कोई भी भला नहीं होगा यदि हमारी पेडागोजी स्ट्रांग नहीं होगी। पेडागोजी का मतलब मैं संपूर्ण विषयों के बारे में बात कर रही हूँ, तो उसे हम कैसे स्ट्रांग कर सकते हैं। सबसे पहले तो सिलेबस पढ़ना है। सिलेबस को एक बार नहीं 2 बार पढ़ना है। बहुत सारी किताबें आप पढ़ लेते हो, लेकिन सिलेबस पहले कभी पढ़ा होता है, दोबारा से आप नहीं पढ़ते हो। सिलेबस को पढ़ना बहुत जरूरी है। एक एक डिटेल को देखो, मतलब एक एक लाइन को देखो, उसमें लिखा क्या है, किस तरीके से बात चल रही है। हर एक बात जो है वह बच्चे के इर्द गिर्द ही घूमेगी। बच्चा जैसा चाहेगा वैसे ही हमें चलना होगा। तो ध्यान रखिएगा, बच्चा गलतियां कर रहा है तब भी ठीक है। तो सिलेबस में बहुत सारी चीजें हैं, उसी से सारी चीजें क्लियर हो जाती है। फिर उसके बाद आता है एनसीईआरटी की बुक में गाइडलाइंस होती है, शायद आपको नहीं पता हो, मैं एक बार दिखा देती हूँ। ये एक किताब है, मतलब एनसीईआरटी की ऑनलाइन वेबसाइट जो है वह आप उसको देख सकते हैं। जैसे मल्हार किताब है हिंदी की, इसमें लिखा हुआ है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, बच्चों को पढ़ाते समय किस तरीके से शिक्षण विधियों का इस्तेमाल करना है। कितने पन्ने हैं? सिर्फ 1 या 2 पन्ने हैं। जब इतने पन्नों को पढ़कर ही आपका पूरा का पूरा पेडागोजी की समस्या हल हो जाएगी, तो आप क्यों नहीं पढ़ते हो भाई? तो इनको पढ़ना बहुत जरूरी है, हमें भी पढ़ाया जाता था, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। फिर आती है क्या? फिर आती है शिक्षण विधियां। अब शिक्षण विधियों की अगर हम बात करें ना, तो साइंस में अलग प्रकार से विधियां यूज होती है। जैसे मान लो प्रोजेक्ट विधि सबसे ज्यादा यूज होती है, या प्रायोगिक विधि भी, एक्सपेरिमेंटेशन मेथड, इस तरीके से पढ़ाना चाहिए। ऐसे ही भाषा के अंदर भाषाई कौशल पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर हम सोशल साइंस की बात करते हैं, अंतर्विषयात्मक चिंतन जिसे हम इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच कहते हैं, तो कुछ कुछ विधियां ऐसी होती है जो सब्जेक्ट रिलेटेड होती है, उसको पढ़ना बहुत जरूरी है, इस बात का ध्यान रखेंगे। फिर पीवाईक्यूज को हम कभी भी नहीं छोड़ सकते हैं। अभी लास्ट समय है, लास्ट समय में अगर आपने पीवाईक्यूज नहीं लगाए तो फिर क्या होगा? तो पीवाईक्यूज को लगाना बहुत जरूरी है। पिछले प्रश्न को देखो, कैसे पेडागोजी के सवाल पूछे गए हैं। अगर आपने इन 2-3 बातों को ही फॉलो कर लिया, मैं 110% ये कह सकती हूँ, कम से कम पास तो हो ही जाओगे। चाहे चाहे तुम्हारे नंबर अच्छे आए ना आए, लेकिन हाँ पास तो